व्रत उपवास आते ही हमें मीठा, चटपटा, तीखा और हेल्दी खाने का मन करने लगता है। तो आज मैं इन सभी चीज़ों को एक थाली में डालने की कोशिश की हूँ जो झटपट बनने वाली है। हे एवरीवन, पूनम हियर, वेलकम टू रसोई बिहार की। आप सभी को मेरा चैनल कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपने रसोई के तरफ। मैंने 1 कप कोदो राइस ली हूँ और इसे कोदो मिलेट्स के भी नाम से जानते हैं। तो बस इसे धोकर अच्छे से वॉश करके सारी गंदगी वॉश आउट कर लेंगे और 5 से 6 घंटे के लिए भिगा देंगे। और इसकी क्या बनाने वाली हूँ मैं वो आगे आपको पता चलेगा। अब चलते हैं, पहले हम साबूदाने का खीर बनाते हैं। तो साबूदाने के खीर बनाने के लिए मैंने 1.5 कप साबूदाने को 1 घंटा पहले भिगा के रख ली थी। साबूदाना फूलने के बाद वो डबल हो जाता है, तो उससे मैं 1 कप निकाल ली हूँ और उसकी मैं बना रही हूँ खीर। तो इसमें मैंने हल्का गुनगुना पानी डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ दी हूँ ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च उससे निकल जाए। और फिर एक पैन में 1/2 टीस्पून ली हूँ घी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, उसमें काजू, बादाम और पिस्ता को मैंने चॉप कर लिया है और उसको करूँगी थोड़ा रोस्ट, ताकि हम उस पे खीर पे इस ड्राई फ्रूट से करेंगे गार्निश। और ये रोस्टेड घी में बहुत ही अलग सा फ्लेवर देता है। अब उसी पैन में हम 1.5 गिलास दूध लिए हैं, उसे उबलने के लिए छोड़ दिए हैं। अब तब तक हम इस साबूदाने को अच्छे से छान लेंगे। तो उसका जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च, इस प्रोसेस को करने से एक्स्ट्रा स्टार्च साबूदाने का निकल जाता है और साबूदाना बहुत ही खिला खिला बनता है। तो अगर आपके साबूदाना चिपकता है या फिर जल जाता है तो इस प्रोसेस को करने से बिल्कुल परफेक्ट साबूदाना बनकर रेडी होगा। आप देख सकते हो दूध में डालते ही मेरा साबूदाना पूरा ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है और बिल्कुल एक एक दाना खिला हुआ है। तो हम इसे बस, और ये फटाफट फूलने के बाद बन भी जाता है। बस 5 मिनट मैं इसे मीडियम फ्लेम पे बॉईल की हूँ और एक मीडियम कंसिस्टेंसी में रहने देंगे। और गैस का फ्लेम मैं कर दी हूँ ऑफ, क्योंकि मेरा साबूदाना बनकर हो गया रेडी। और बंद करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। और फिर मैं ऐड करूँगी हरी इलायची की पाउडर। आप इसे बंद करने के बाद ही चीनी डालिएगा। और हमने यहाँ पे 4 से 5 हरी इलायची को कूट कर डाला है और बस करेंगे मिक्स और हमारा साबूदाना बनकर हो गया है रेडी। और इसी कंसिस्टेंसी पे हम रखेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये हो जाएगा गाढ़ा। तो बस इसी कंसिस्टेंसी पे रखेंगे और ढक कर रखेंगे दूसरे साइड और करेंगे दूसरी रेसिपी की तैयारी। अब मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्जी, जिसे मैंने यहाँ पे परवल को इस तरह से हाफ काट ली हूँ। ये बिल्कुल देसी परवल है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और जिन लोगों को परवल आलू की सब्ज़ी पसंद नहीं है, यकीन मानिए एक बार मेरे तरीके से बनाकर खाइए, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो 1 टीस्पून मैंने सरसों का तेल में परवल को पहले फ्राई कर लेंगे। और इसमें मैंने, आपने देखा होगा, 2 पिंच हल्दी डाला था ताकि तेल का छींटा बाहर, इस तरह से हल्दी या नमक डालने से तेल के छींटे नहीं उड़ते हैं। तो बस हल्का सा गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और बस इसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है और 1 टीस्पून घी, और बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है इस तरह से। और 1 टीस्पून पंचफोरन और आधा इंच अदरक और 2 हरी मिर्च को मैंने कूट कर रेडी कर ली थी, वही डाली हूँ पेस्ट। और हल्का सा सॉटे करने के बाद डालूँगी 2 टमाटर चॉप करके। और टमाटर आते ही हमारा आएगा नमक। और हाँ, नमक मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सेंधा, क्योंकि हमारे व्रत में नमक, सेंधा नमक ही खाया जाता है। और वैसे तो मैं हर दिन ही सेंधा नमक खाती हूँ। और उसे लीड लगा के
टमाटर को गलने के लिए छोड़ दी थी। अब गलने के बाद मैं कुछ स्पाइसेस डालूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और आधे से ज़्यादा थोड़ा सा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च मैंने पहले ही ऐड कर दी थी, और आपको अगर लगे और भी तीखा तो आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हो। फिर खलवट्टे को मैंने पानी से धोकर उसको भी पानी डाल दी हूँ, क्योंकि सूखे मसाले डाले थे तो पानी तो जाना ही था। और हल्का सा जब मसाले आधा भून जाएंगे तो मैं उसमें डाल दूँगी फ्राई किया हुआ परवल, और ये उबले हुए आलू हैं जिसे कि मैंने पील ऑफ करके इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट के ली हूँ। और इन दोनों को अब मसाले के साथ करूँगी अच्छे से फ्राई, ताकि मसाले का एक अच्छा सा कोटिंग हमारे सब्जी पे भी लग जाए। और इस तरह से सब्जी को हमेशा अच्छे से फ्राई करने से सब्जी की टेस्ट दुगना तिगना बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने 4-5 मिनट और अच्छे से सब्जी को फ्राई कर ली थी, और करीबन 2 कप डालूँगी पानी, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्रेवी वाली आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। एक बार मेरे कहने से इस ग्रेवी वाली सब्ज़ी को बनाना, वरुण को भी ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ उससे बहुत वो उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं। और फिर मैं यहाँ पे डाली हूँ 2 पिंच गरम मसाला, और बस मिक्स करके इस पे लीड लगाकर छोड़ दूँगी। थोड़ा सा आप अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से ग्रेवी देख लेना कितना रखना है, और बस इसे रखूँगी दूसरे फ्लेम पे। अब करते हैं दूसरे रेसिपी की तैयारी। तो हम बना रहे हैं चटपटा आलू जीरा, या जीरा आलू कहें। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है, 1 टीस्पून भर के जीरा और 1 टीस्पून दरदरा कूटा हुआ धनिया, और 1/2 टीस्पून हींग। बहुत ही अलग लेवल की ये आलू जीरा बनकर रेडी होता है, बहुत ही मज़ेदार। तो आप भी बनाइए इस तरह से। और थोड़ी सी फिर से मैंने हल्दी डाली हूँ, तेल के छींटे नहीं आए। और करेंगे आलू को अच्छे से फ्राई कुरकुरा होने तक, क्योंकि हम बना रहे चटपटा आलू। और यकीन मानिए ये व्रत में एक अलग सा टेस्ट हमें देगा। अब मैं यहाँ डाली हूँ 2 हरी मिर्च इस तरह से लंबे लंबे काट कर, और फिर डालूँगी 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम हल्दी, क्योंकि हल्दी पहले भी डाली थी। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, सॉल्ट, फिर से वही सेंधा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, रोस्टेड वाली जो चिली आती उसकी, और 1 टीस्पून चाट मसाला या फिर आमचूर, और थोड़ा सा काला नमक 1/2 टीस्पून के जैसा फॉर टेस्ट। और ये आमचूर डालने के बाद इस रेसिपी में आलू की जो टेस्ट है वो एकदम से चटपटा हो जाता है। और फिर मैं डाली हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और बस 1 मिनट और करूँगी सॉटे फ्राई, ताकि सारे मसाले की कोटिंग आलू पे आ जाए, फ्लेवर आ जाए। 1 मिनट फ्राई करने के बाद ऑलमोस्ट हमारा आलू जीरा बनकर रेडी हो चुका है। अब डालेंगे इसमें हरा धनिया, डालेंगे वो भी अच्छे से भरकर। और यकीन मानिए ये एक अलग तरह का रेसिपी है, और हमारा आलू जीरा बनकर हो गया है रेडी, डन। अब हम इसे रखेंगे दूसरे साइड, और फिर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून घी और थोड़ी सी जीरे, और 1 इलायची, 2 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा काजू हाफ करके, और बादाम को थोड़ा चॉप कर लिया, थोड़ा सा किशमिश, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। उसको करेंगे हल्का सा फ्राई। तब तक जो हमने पहले कोदो की चावल भिगाए थे 5 से 6 घंटे के लिए, उसे इस तरह से छान के रख ली थी। अब डालेंगे इसे कढ़ाई में और करेंगे 1 मिनट तक चावल को फ्राई। और यहाँ पे 1 कप चावल में मैं 2 कप पानी दी हूँ, और ये परफेक्ट रेशियो है। आप इसी तरह से बनाओगे बिल्कुल आपकी ये खिले खिले चावल बनेंगे, जो कि जनरली बनता नहीं है। और लिटिल बिट डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक फॉर टेस्ट, करेंगे मिक्स और इस पे लगा देंगे लिड।
और बिल्कुल 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पे और ये तब तक पकेगा। हम करेंगे दूसरे रेसिपी की तैयारी। तो बना रहे साबूदाने का पराठा। तो हमने जो साबूदाना बचाया था तो 2 कप साबूदाने में 1 टीस्पून घसकर डाली हूँ जिंजर और यहाँ पे ली हूँ 4 उबले हुए आलू। इस तरह से ग्रेट कर डालेंगे। व्रत में साबूदाना का पराठा हेल्दी के साथ साथ ये लाइट फील भी करवाता है। और फिर मैं यहाँ पे ऐड की हूँ 2 ग्रीन चिली जिसे कि बारीक बारीक चॉप कर ली थी, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, फिर से वही नमक, सेंधा नमक, और डालूँगी हरा धनिया और फिर डालूँगी ग्रेटेड आलू, जो हमने उबले हुए आलू को ग्रेट करा था, और 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल, 1/2 टीस्पून जीरा। ये खड़ा जीरा आप ज़रूर ऐड करना, जब ये सिकता है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और करेंगे मैशअप और अच्छे से मिक्स करके रखेंगे साइड। तब तक हमारा 8 मिनट हो चुका है और कोदो ड्राई फ्रूट्स पुलाव बनकर रेडी हो गया। एग्जैक्ट 8 मिनट मुझे लगा था और ये एकदम परफेक्ट खिला खिला बना था, जो कि अक्सर ये ऐसा बनता नहीं है। तो आप इसी मेज़रमेंट से बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ढककर करेंगे दूसरे साइड। और अब हम बनाते हैं साबूदाने का पराठा, चीला, आप इसे जो भी बोल सकते हैं। इस तरह से बड़े बड़े पोर्शन लेकर हम इसे एक बॉल बना लेंगे। और मैं यहाँ पे बेकिंग पेपर या फिर आपके पास प्लास्टिक हो मोटा वाला तो आप उस पे भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। और ऊपर से फिर से हमने एक और बेकिंग पेपर ले लिया है और बीच में अब इसे रख के बेलन से हम बेल लेंगे। और बहुत पतला नहीं, बहुत मोटा नहीं, एक मीडियम थिकनेस में हम रखेंगे। और ये देखिए बिल्कुल अच्छा से बिलकर रेडी हो गया। और अगर थोड़ा बहुत किनारा लगे तो आप इसे सेट कर लीजिएगा। आपने थिकनेस भी देख लिया। तो अब हम पैन में लगाएंगे हल्का सा घी और बस इसी तरह से बेकिंग पेपर उठाते हुए और डायरेक्ट तवा में ही डालेंगे और बस इसी तरह से हम पेपर हटा लेंगे। बहुत ही ईज़िली हो जाता। बहुत देखने में लग रहा होगा कि कितना टफ प्रोसेस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और घी लगाकर हम दोनों तरफ हल्का करारा होने तक सेक लेंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब हमारा पराठा भी बनकर रेडी हो गया। अब बनाते हैं मिक्स्ड फ्रूट रायता। रायता बनाने के लिए मैं ली हूँ 1 कटोरी गाढ़ा दही, जिसे कि छन्नी पे मैंने इस तरह से छान ली थी ताकि स्मूथ पेस्ट आ जाए, स्मूथनेस आ जाए दही में। फिर ली हूँ 2 टीस्पून पिसा हुआ चीनी, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 2 चुटकी चिली फ्लेक्स, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च, और सभी को करेंगे अच्छे से मिक्स। और आप देख रहे हो कितना अच्छा स्मूथ हमारा दही का मिक्सचर बनकर रेडी हुआ है। अच्छे से करेंगे मिक्स और फिर डालेंगे फ्रूट्स। मैं यहाँ पे 3 तरह के फ्रूट्स ली हूँ। बनाना इस तरह से स्लाइसेस में कट कर ली हूँ, और क्यूब्स में मैंने एप्पल को काटा है, इसे थोड़ा सा छील लिया था। और फिर डालेंगे अनार, ये मैंने अनार डाली हूँ। और बस सभी को करेंगे मिक्स। अगर आपको लगे कि और भी फ्रूट्स डालना है तो आप कर सकते हो। तो हमारा रायता भी बनकर रेडी हो गया है। अब करते हैं प्लेटिंग। सबसे पहले हम मीठे से शुरुआत करते हैं। मैं डाली हूँ साबूदाना और उसे गार्निश की हूँ ड्राई फ्रूट्स, जिसे कि हमने घी में फ्राई करा था, रोस्ट किया था। और कितना अच्छा साबूदाना लग रहा है। और फिर डालूँगी आलू परवल की सब्जी, फिर उसे गार्निश की हूँ हरे धनिए से। और फिर डालते हैं आलू जीरा, चटपटा आलू जीरा। और फिर मैं इस तरह से कोदो राइस को बॉल में सेट करके लगा दी हूँ। और फिर डालते हैं रायता, एकदम ठंडा ठंडा रायता इस व्रत में खाने के बाद एक अच्छी फीलिंग देगी। और इसे हमने गार्निश किया है अनारदाना से और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर। फिर डालते हैं सैलेड, और सैलेड में मैंने ककुम्बर और गाजर और टमाटर ली हूँ। और फिर डालते हैं साबूदाने का पराठा, कहिए चीला। तो लीजिए हमारा व्रत की थाली बनकर रेडी हो गई है। एकदम कलरफुल, हेल्दी
और फटाफट से बन जाने वाला। तो ये व्रत की थाली आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी लाते रहूँगी आप लोग के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी। ओके, टाटा, बाय बाय।